हेलो नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नए मुद्दे पे बात करेंगे। वो है, मुद्दा तो पुराना ही है परंतु अभी जो बात नई चली हुई है वो है ये, क्या जम्मू कश्मीर में फिर से लागू होने वाला है अनुच्छेद 370। क्योंकि आप सभी को पता है कि वहां पे 370 और 35A की धारा को हटा दिया गया था, परंतु फिर से ये प्रस्ताव जनता के सामने पेश होके आया है और इसके बारे में बहुत सी तथ्य उभर के आ रहे हैं कि क्या ये लागू हो सकता है, क्या ये संभव है या नहीं है। तो ये बात कहां से शुरू होती है? चुनावी दौर के समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले वादा करते हैं जनता के सामने कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि 370 को लागू किया जाए, और ऐसा होता भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों पार्टी मिलकर जम्मू कश्मीर में सत्ता को चला रही हैं, यानी सरकार को चला रहे हैं। आप सभी को पता है कि 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया था। तब से वहां की जनता मांग कर रही है कि हमें जो विशेष दर्जा मिला हुआ था वो हमें पुनः वापस किया जाए और 370 की बहाली की जाए। परंतु क्या ये सब चीजें इतनी आसान है या ऐसा लागू हो सकता है, ये संभव है या नहीं है? जब 370 की धारा को जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था तो एक ही देश में जो दो दो संविधान थे उससे भी निजात पा लिया था। यानी जम्मू कश्मीर में अलग कुछ कारण थे और बाकी के भारत में कुछ और, यानी धाराएं थी, जो भी कुछ था अलग अलग से कानून थे, सभी के अपने अलग अलग कानून थे। जो साथ एक देश में जो दो दो संविधानों का जो कल्चर था उससे भी निजात पा लिया गया है। अब बात आती है बहुमत मिलने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर सत्ता में आती हैं, विधानसभा शुरू होती है, प्रस्ताव की बारी आती है और 370 प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे 370 का प्रस्ताव आता है विधानसभा में मारामारी शुरू हो जाती है। एक तरफ बीजेपी के विधायक होते हैं जो कि इसके खिलाफ में होते हैं और दूसरी तरफ जो 370 के समर्थन में होते हैं। जैसे ही प्रस्ताव पास होता है विधानसभा में मारामारी शुरू हो जाती है और इसी मारामारी की शुरुआत को देखकर हमारे जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो बनती है कि मार्शल द्वारा बीजेपी के विधायकों को बाहर निकाला गया। यानी कि जो विधानसभा में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पुलिस जैसे वो पुलिस वाले नहीं होते, अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कि उनके द्वारा उनको बाहर निकाला गया। वहां के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जिन्होंने शपथ दिलाई थी मुख्यमंत्री की। अपने चुनावी दौर के समय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक समय में ये बयान दिया था कि जब तक ये प्रधानमंत्री हैं संभव नहीं हो सकता कि 370 की पुनः बहाली होगी। इसलिए अगर उन्होंने ऐसा बयान किया था तो फिर वो क्यों कोशिश कर रही हैं कि विधानसभा में उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया? इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो उन्होंने अपनी ये जनता के प्रति ये मंशा साबित कर दी है कि मैंने जिन चीजों का वायदा किया था मैं उसको लेके आया हूं, अब वो पारित हो या ना हो। दूसरा एक पहलू ये भी हो सकता है कि जैसे ये प्रस्ताव पास आया तो लोग ये अंदाजा लगा लें कि हमें किसके साथ खड़े होना है। जो 370 को लाना चाहते हैं वो 370 वाली पार्टी के समर्थक की तरफ हैं और जो 370 नहीं लाना चाहते वो बीजेपी की तरफ खड़े हो जाएं। इस प्रकार की जो राजनीति है वो चलाई जा रही है, क्योंकि सभी को पता है कि जो 370 पुनः बहाली का जो अधिकार किसी को मिलता है वो केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार के विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने से कोई भी फायदा नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो तभी लागू होगा, और उससे पहले उमर अब्दुल्ला अपना बयान दे चुके हैं कि ये प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। फिर उन्होंने ये राजनीति ये किस प्रकार की राजनीति दिखाने के लिए इस प्रकार की बातें की हैं कि 370 का प्रस्ताव पेश किया जाए। अगर पूरे एजेंडे को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो सभी राजनीति है, राजनीति के लिए ऐसा किया जा रहा है, परंतु अभी तक कोई 370 दोबारा लागू नहीं हुआ है। आज की खबर यही।